बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेहत याबी की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक पे, जो कि है EOBI के ऊपर कि हुकूमती अपडेट्स क्या हैं, आज की पेंशन्स में इजाफे के बारे में क्या कहा जा रहा है, बकाया जात की अदायगी जिनको नहीं हुई वो कब तक हो गई, और ये कि किस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये मालूमात मुस्तनिद ज़राए से ली गई है, आसान उर्दू में पेश की जाएगी मिसालों के साथ, ताकि हर बुजुर्ग शहरी, पेंशनर्स या फिर निजी शोबे के मुलाजमीन इसे समझ सकें। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, इसमें बहुत से अहम निकात आएंगे ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगी जो कि ये सोचते थे कि हम तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, हमारे लिए तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, हमें तो पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, हमसे अच्छे तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं, एटलीस्ट चाहे पेंशन की थोड़ी अमाउंट उन्हें मिलती है बट मिल तो जाती है। ये वो लोग हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं कि हमारे मुल्क में एक ऐसा इदारा भी काम कर रहा है जो कि प्राइवेट सेक्टर या फिर निजी सेक्टर इदारा के लोगों को पेंशन देता है आफ्टर 60। जी हाँ, ये EOBI है। जिन्हें नहीं पता आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी, और जिन्हें पता है वो तो बेहतरीन जानते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अपडेट्स क्या क्या चल रही हैं। वफाकी काबीना ने 15% इजाफे का मंजूर किया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया था। कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। इस इजाफे के साथ साथ तकरीबन 5 लाख पेंशनर्स को 1 सितंबर 2025 से बकाया जात समेत पेंशन जारी करने का ऐलान किया गया है। वफाकी काबीना ने एक कमेटी कायम की है ताकि EOBI के दायरे कार को गैर रस्मी शोबों मसलन के घरेलू मुलाजमीन, ज़राई मजदूर तक वसअत की जाए। अब बात करते हैं कि क्या गैर मुलाजमीन, अब वो ये बात करेंगे कि घरों के मुलाजमीन हम कैसे पेंशन ले सकते हैं, हमें तो कोई सैलरी मिलती नहीं। हमें तो सर ये होता है कि जैसे आपको कोई भी अमाउंट, मिसाल ले लें, आपको 20,000 रुपए या 30,000 रुपए आप कमा रही हैं या कमा रहे हैं, तो आप इनका एक कंट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एक अमाउंट होती है, मॉक्स की जाती है। एक साल यानी 15 साल 20 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक अमाउंट होती है, वो हर महीने आपके अकाउंट से खुद ब खुद डिडक्ट होती रहती है। जो आपकी सैलरी आप उसमें डालते हैं या उसमें आती है तो उसमें डिडक्ट होती रहती है। इस तरह आपको पेंशन मिलती रहती है आफ्टर 60 नहीं कटती, कोई कटना खत्म हो जाता है। रिटायरमेंट की ये एज होती है, इसके बाद आपकी कोई चीजें कोई पैसे कटते नहीं है, लेकिन आपको मिलना शुरू हो जाते हैं बकाया। इसको पेंशन भी। वफाकी काबीना ने एक कमेटी तश्कील दी थी ताकि EOBI के दायरे को बढ़ाया जाए। अब दायरा अगर बढ़ेगा तो ये नुकसान नहीं, आपके लिए फायदा है। इससे ये बात साबित होगी कि नेक्स्ट फ्यूचर में ये अदारा काम कर रहा है, और अदारा अपने ऊपर भी बहुत काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो इससे पेंशन्स भी बढ़ेंगे और फायदा कौन होगा? आप लोगों को होगा। नेशनल असेंबली की स्टेटिंग कमेटी ने हदायत दी है कि EOBI पेंशन केसेस को जल्द निपटाएं, खवातीनों बुजुर्ग पेंशनर्स को किसी भी तौतल का सामना न करना पड़े। निजी शोबे में ऐसा इदारा जहां पे EOBI सब्सक्राइब हो, मर्द के आमतौर पर 60 साल और खवातीन के मुख्तलिफ उम्र के लिए कानून बनाए गए हैं, जैसे कि 55 साल भी कानून कुछ इलाकों में है कि भी हम खवातीन को 55 साल का रिलीफ दे देते हैं। कम से कम 15 साल या फिर इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर आप बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मुलाजमत की होनी चाहिए। मिसाल ले लें, अगर जनाब हैदर ने निजी फैक्ट्री में 20 साल काम किया और इदारे ने EOBI फाइल रखी थी, तो अब वो पेंशन के अहल हैं और नई शरह के मुताबिक उन्हें इंशाल्लाह पेंशन हासिल मिलेगी और हासिल कर सकेंगे। वो पहले आप तस्दीक करें कि आपका इदारा EOBI के तहत काम कर रहा है कि नहीं। वो कैसे करेंगे? EOBI पे फोन करके अपने इदारे के बारे में बताएं या फिर अपने इदारे से कंफर्म कीजिए, एडमिन ऑफिस वगैरह से, इनके पास सारी डिटेल्स होती हैं। उसके अलावा EOBI के इलाकाई दफ्तर चेक जाइए, इनकी वेबसाइट चेक कीजिए, अपने शनाख्ती कार्ड यानी सर्विसेज रिकॉर्ड, इदारे की तस्दीक दस्तावेजात तैयार रखिए। अगर अभी तक इजाफा या फिर बकाया जात नहीं मिले तो EOBI दफ्तर जाइए, उनसे राब्ता कीजिए, अपने बायोमेट्रिक की तस्दीक करवा लीजिए। घर बैठे चेक कीजिए, अगर बढ़ाई गई शरह के मुताबिक रकम नहीं आई तो फौरी कार्रवाई कीजिए। कुछ एहतियाती नकात मैं आपको बताने जा रही हूँ, काइंडली इन पे गौर कीजिएगा। आजकल पाकिस्तान में बहुत से धोखाधड़ी हो रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जान लीजिए कि कोई भी फर्द अगर आपसे IDP या फिर OTP या फिर बैंक तफसील मांगे
تو آپ نے بالکل نہیں دینا. یہ سراسر ایک جھوٹ ہے, یہ اسکیم ہے. صرف EOBI کے آفیشیل ویب سائٹ یا پھر سرکاری نوٹیفیکیشن پر ہی یقین کرنا ہے آپ نے. اگر پینشنز میں تاخیر ہو رہی ہے یا پھر اضافہ نہیں ملا تو کسی اور کو کال نہیں کریں, آپ کسی سے کانٹیکٹ نہیں کریں, سیدھا اسمبلی اسٹیڈنگ کمیٹی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. دوستو آج کی یہ اپڈیٹ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ اگر آپ نجی شعبے کے ملازم ہیں یا پھر ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے حقوق جانیے. پینشنز میں اضافہ ہو چکا ہے, بقایا جات جاری ہو رہے ہیں. یہ نہیں میں کہوں گی کہ سب کو مل گئے, ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سب کو نہیں ملے, آہستہ آہستہ مل جائیں گے. اور ادارے کے دائرہ کار میں بھی وسعت آ رہی ہے جو کہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے. بس آپ کو اپنا ریکارڈ مکمل کرنا ہے, وقت پر ایکشنز لینے ہیں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنے بزرگ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ کچھ اہم نکات اس میں جو ہیں وہ لوگ بھی اسے فالو کریں, سن سکیں. جب تک اپنا خیال رکھے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے اپڈیٹ نئی انفارمیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.